हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रूपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक साइमन आयोग 1917 1927 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। ये आधुनिक इतिहास का दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे आप बिहार टीचर की, बीपीएससी या लोको पायलट, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके डिटेल में इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है साइमन साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपसे ये पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था, और ये दोस्तों ब्रिटेन सरकार के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है, ए है आपका 1925, बी है आपका 1927, सी है आपका 1928 और डी है आपका 1930। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं 5 सेकंड के लिए आपके लिए रुकूंगा कि जिससे आपका कमेंट बॉक्स में जवाब आ पाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका 1927 को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये दोस्तों गठन किस तारीख में हुआ था, इसका डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये नवंबर 1927 में गठित किया गया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आती है कि जब ये गठन नवंबर में हो गई थी तो भारत ये कब आई थी। तो भारत आया था 3 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया। और भारत में किस जगह पे आया था, तो ये आया था सबसे पहले मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 1925 में क्या हुआ था। तो आपको मैंने पहले बता दिया थी कि यहाँ पे क्या हुआ था, आपको काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपके पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ें क्लियर कर रखी है आपको। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इसे देख लीजिएगा। और 1930 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1930 में हुआ था 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, और ये लाहौर अधिवेशन के ठीक बाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड इरविन, बी है आपका क्लेमेंट एटली, सी है आपका सर जॉन साइमन और डी है आपका लॉर्ड बर्किन हेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है आपका सही जवाब कि इनके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछी जाती है कि साइमन 7 सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि लॉर्ड इरविन कौन थे। तो लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय बने हुए थे, और इनका टाइम पीरियड कब से था, तो इनका था 1926 से लेकर के 31 तक। अब क्लेमेंट एटली दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री ये बने कब थे, तो ये बने थे 1945 में। और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी दोस्तों यही प्रधानमंत्री थे कि क्लेमेंट एटली के शासनकाल में ही भारत को आज़ादी मिली थी। तो ये दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। और दोस्तों ऑप्शन डी की बात करते हैं, बर्किन हेड। तो ये कौन थे, तो इन्होंने क्या किया था कि मोतीलाल नेहरू को एक चैलेंज दिया था कि जो साइमन कमीशन में जो प्रॉब्लम है या आप स्वशासन चाहते हैं, तो आप कोई ऐसी नीति बनाने का काम करें जिससे इंडिया के सभी समुदाय लोगों को मंजूर हो। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के कहने के बाद क्या हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है आपके बीच, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे। ध्यान देंगे दोस्तों, कुल कितने सदस्य शामिल थे।
तो ऑप्शन ए है आपका 5 सदस्य, बी है आपका 7 सदस्य, और सी है आपका 9 सदस्य, और डी है आपका 11 सदस्य। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर लिया होगा। साइमन आयोग में जो सदस्य थे उनकी संख्या टोटल कितनी थी? 7 थी। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनाई जाती है दोस्तों कि भारत से कितने सदस्य इसमें मेंबर थे? तो वो थे 0, यानी कि कोई सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था या किसी को नहीं चुनी गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि साइमन कमीशन में ऐसी क्या चीज़ रही थी कि जिसका विरोध लोगों ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो साइमन आयोग के विरोध करने का मुख्य रीज़न ये था कि एक एक्ट आई थी 1919 में, जो कि आपको हमने पहले बता रखा था। और इसमें दोस्तों ये बात कही गई थी कि भारतीयों को धीरे धीरे क्या होता है कि हम स्वशासन सौंप दिए जाएंगे। तो इसी के आधार पे क्या हुआ था कि ये 10 साल की समय मांगी गई थी, यानी कि 1929 में इस आयोग को गठन करना था। लेकिन ये आयोग गठित कब हो गई? तो ये गठित हो गई जैसा कि आप लोग जानते हैं कब, तो पहले के क्वेश्चन में हमने कर लिया था कि नवंबर 1927 में इसकी गठन कर दी गई। तो एक तो दोस्तों ये समस्या थी कि ये तो समय से पहले गठित हो गई थी, 29 में होना था, लेकिन ये हो गया कब? 1927 में। तो विरोध का सबसे पहला रीज़न तो ये था कि ये समय से पहले गठित हो गई। दूसरा विरोध का रीज़न ये था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यानी कि भारतीयों की सदस्यता कितनी थी? 0। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात ये थी कि ये स्थानीय लोगों से कोई भी सलाह ये आयोग ने नहीं किया था, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों के लिए कोई रिपोर्ट आप तैयार करते हैं तो यहाँ की लोगों के बारे में आप जानेंगे तभी तो रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। और वो बताने वाले कौन थे? भारतीय। लेकिन भारतीय तो एक भी सदस्य थे नहीं, तो उनको कैसे पता चलता कि यहाँ की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो इस एवज में क्या हुआ था कि साइमन आयोग का विरोध किया जा रहा था। और साइमन आयोग के विरोध में दोस्तों एक नारा भी दिया गया था, गो बैक साइमन। ये नारा को भी आप ध्यान रखेंगे कि क्या नारा दिया गया था इस समय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन पहली बार भारत किस तारीख को पहुंचा था? ध्यान देंगे दोस्तों, पहली बार किस तारीख को पहुंचा था, मतलब उसकी डेट क्या थी? ऑप्शन ए है आपका 3 फरवरी 1928, बी है आपका 15 अगस्त 1928, सी है आपका 26 जनवरी 1928, और डी है आपका 30 अक्टूबर 1928 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और भारत में कहाँ पे आई थी दोस्तों? सबसे पहले तो ये मुंबई पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन भारत के किस शहर में पहली बार उतरा था? दोस्तों ध्यान देंगे, चाहे पिछले वीडियो में या पिछले आपके क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, बी है आपका मुंबई या बम्बई, सी है आपका मद्रास, और डी है आपका दिल्ली। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये पहुंचा कब था दोस्तों? तो 3 फरवरी 1928 को ये दिल्ली पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को ये दिल्ली पहुंचा था। और दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध की जो घटना हुई थी वो किस सम्मेलन में, कांग्रेस के किस सम्मेलन में ऐसा निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध करना है? तो वो था मद्रास सम्मेलन, यानी कि मद्रास में कांग्रेस लोगों की एक बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध करना है। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपको 1927 में। तो ये डेट भी आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों कि कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक का नारा किसने बनाया था? यानी कि ये नारा देने वाले कौन थे जो कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए अपनाया गया था? ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, बी है आपका यूसुफ मेहर अली,
सी है आपका लाला लाजपत राय और डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यूसुफ मेहर अली थे जो गो बैक साइमन का नारा बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सी लाला लाजपत राय के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया था कि जब साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे, ये विरोध जब कर रहे थे तो सैंडर्स नामक एक सैन्य अधिकारी ने इनके सर पे चोट कर किया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, मृत्यु हो गई थी जब लाहौर में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, और लाला लाजपत राय को एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और कहाँ पर हुई थी, तो वो लाहौर में। और लाहौर दोस्तों अभी कहाँ है, तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में चली गई है, लेकिन ये पहले किसका था, तो पंजाब का ही एक भाग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महान नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी। ऑप्शन ए है आपका तिलक, बी है आपका लाला लाजपत राय, सी है आपका बिपिन चंद्रपाल और डी है आपका सरदार पटेल। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका डिटेल डिस्कशन कर दिया था। दोस्तों आपसे एक सवाल है कि तिलक की मृत्यु कब हुई थी, और तिलक की मृत्यु जिस दिन हुई थी उस दिन एक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वैसे मृत्यु तो मैं बता देता हूँ, तो इनका हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बताना है कि इस दिन कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है कि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था तो उस समय कौन वायसराय था, यानी यहाँ पे नियुक्त काम कर रहा था। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कर्जन, बी है आपका लॉर्ड इरविन, सी है आपका लॉर्ड रीडिंग और डी है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, बी आपका सही जवाब है। अब बात करते हैं दोस्तों कि लॉर्ड इरविन की कार्यकाल कब से कब तक रही थी। तो इनका कार्यकाल रहा था 1926 के मध्य में ये आए थे, 1926 के मध्य में आए थे। और 31 तक ये रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब लॉर्ड कर्जन कब थे, वायसराय बने थे, तो ये 1899 से लेकर के 1905 तक थे। और इन्हीं के समय में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन पे दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लेंगे। लॉर्ड रीडिंग कब है, कब आया था दोस्तों, तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वो था 1921 से लेकर के 1926 तक। ठीक है दोस्तों, चेम्सफोर्ड कब आया था, तो चेम्सफोर्ड आया था 1916 से लेकर के 1921 के मिड तक था, यानी मध्य तक था, 1921 तक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि वो क्या चाहते थे, साइमन कमीशन आयोग क्यों गठित की गई थी। ऑप्शन ए है आपका असहयोग आंदोलन को रोकना, बी है आपका 1919 के सुधार की समीक्षा, सी है आपका जालियांवाला बाग की जांच और डी है आपका रियासतों का विलय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी।
ठीक है दोस्तों, और आपको डिटेल में मैंने पहले इसके बारे में बता दिया है कि क्यों ये गठन हुआ था और क्या रीजन रही थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन आपके कब चलाए जा रहे थे। तो ये चलाए जा रहे थे 1920 से 22 तक चले हैं ये आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों इनका डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेट कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम हॉल में। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि इसके लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? जालियांवाला बाग के जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया था? ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया था। ऑप्शन ए है आपका मद्रास अधिवेशन 1927, बी है आपका लाहौर अधिवेशन 1929, सी है आपका कोलकाता अधिवेशन 1928, डी है आपका बेलगाम अधिवेशन 1924। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। 1927 में क्या हुआ था कि मद्रास अधिवेशन के दौरान साइमन कमीशन के विरोध के लिए प्रस्ताव पास हुए थे। अब दोस्तों बात पूछी जाती है यहाँ पे कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वो थे एम.एस. अंसारी। अंसारी इसके अध्यक्ष बने हुए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मद्रास अधिवेशन के दौरान इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोलकाता अधिवेशन 1928। तो इसी अधिवेशन में दोस्तों मोतीलाल नेहरू, ध्यान देंगे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। वो कब था? कोलकाता अधिवेशन 1928 में। जवाहरलाल नेहरू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी हैं। कौन है? मोतीलाल नेहरू जी ने ये रिपोर्ट पेश किया था। ऑप्शन बी पे बात करते हैं दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ कहाँ था? तो ये हुआ तो था लाहौर में, लेकिन इसकी एक मुख्य बात ये थी कि यहीं पे सबसे पहले क्या हुआ था कि एक नीति अपनाई गई थी कि 26 जनवरी 1930 से क्या हुआ था कि स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और 31 दिसंबर 1930 को, सॉरी दोस्तों, रावी नदी के तट पे पहला झंडा तोलन किया गया था, यानी कि तिरंगा झंडा सबसे पहली बार लहराई गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेलगांव अधिवेशन 1924। तो बेलगांव अधिवेशन दोस्तों एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें कौन? गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की, और एकमात्र अधिवेशन है। और बेलगांव दोस्तों अभी है कहाँ पे? तो ये है आपका, कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये बताएंगे, होमवर्क है आपके लिए कि सबसे पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1928, बी है आपका 1929, सी है आपका 1930 और डी है आपका 1932। तो रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब होता है कि 1928 में क्या हुआ था? तो ये 3 फरवरी को क्या हुआ था कि 3 फरवरी को मुंबई उतरा था ये। ठीक है, 29 में क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और 32 में क्या हुआ है? तो 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, और यहीं पे क्या हुआ है? पूना पैक्ट हुआ है।
पूना पैक्ट। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो मेरा पूना पैक्ट के ऊपर और गोलमेज सम्मेलन के ऊपर आने वाली है, तो उसे आप देखना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइमन कमीशन की सिफारिशों को किस अधिनियम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है आपका 1919 का अधिनियम, बी है आपका 1935 का अधिनियम, सी है आपका 1947 का अधिनियम और डी है आपका 1909 का अधिनियम। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे अधिनियम की बात कही गई थी कि किस में शामिल किया गया है, यानी कि इनके द्वारा जो दिया गया था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन सिफारिशें दी कब गई? तो ये 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया कि अभी भारतीय शासन व्यवस्था में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई है कि इनको स्वशासन सौंप दी जाए, यानी कि स्वशासन नहीं देने का ही इस में सिफारिशें। जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कि इनके सिफारिशें किस में डाली गई थी? तो इनके सिफारिशें 1935 के अधिवेशन में डाली गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि साइमन कमीशन आई थी, लेकिन ये किस अधिनियम के आधार पे आई थी? तो ये आई थी 1919 के अधिनियम के आधार पे आई थी। 1947 का अधिनियम क्या है दोस्तों? तो इसी के दौरान क्या हुआ था कि भारत को आज़ादी मिली थी, भारत को आज़ादी दी गई थी इसी अधिनियम के आधार पे। और 1909 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और इसमें मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया था कि मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम व्यक्ति ही इनको वोट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेवा दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप किसी इस टॉपिक में अगर बदलाव चाहते हो या वीडियो में, तो आप कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।